Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is about life cycle of stars. So the SLO that we cover is to relate the life of star with the formation of black hole, neutron star, white dwarf and red giant. Dear students, previous lecture के अंदर हमने stars के बारे में पढ़ा था, तो वहीं से अपने knowledge को further proceed करते हैं. हमने सीखा था कि stars are basically immense luminous spheres or extremely hot gases. They shine brilliantly, but they are not eternal. They pass through the different stages of their life that are known as life cycle of stars. और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्स के इन्हीं लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे. तो जल्दी से मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्स लाइफ साइकिल. वेरी गुड. सो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज स्टेलर नेब्यूला. याद रखिए कि हमारे पास जितने भी स्टार्स हैं दैट ऑल स्टार्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द नेब्यूला विच आर द मैसिव क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट. ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है स्टार की लाइफ साइकिल की. फर्दर हमारे पास यही स्टेलर नेब्यूला आफ्टर द बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस दे फॉर्म स्टार्स. द फर्स्ट वन इज द एवरेज स्टार एंड द सेकंड वन इज द मैसिव स्टार. कीप इन माइंड दैट द लाइफ स्पैन ऑफ these stars is determined by their size. Like for massive star, it burns its fuel much more rapidly and continue to shine for few hundred years. लेकिन अगर हम एवरेज स्टार की बात करें तो ये अपने फ्यूल को स्लोअर रेट पे करता है और इसी तरह ये बिलियन ऑफ ईयर्स के लिए ये शाइन कर सकता है. लेकिन एक दफ़ा हमारे पास जब इनका न्यूक्लियर फ्यूल डिप्लेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये कूल डाउन होंगे, एक्सपैंड होंगे एंड दे चेंजेस देयर कलर एंड एक्सपैंड्स इनटू रेड जाइंट. इसी तरह अगर मैसिव स्टार की बात करें तो इट एक्सपैंड्स इनटू रेड सुपर जाइंट. अगर हम एवरेज स्टार की बात करें तो हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है हमारा जो सन है, दैट इज़ बेसिकली द रेड जाइंट और ये इस कंडीशन में रहेगा फॉर अबाउट 5 बिलियन ईयर्स. सॉरी, हमारा जो सन है दैट इज़ बेसिकली एवरेज स्टार और ये सन हमारे पास रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा इन अबाउट 5 बिलियन ईयर्स. नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी अगली स्टेज की तरफ, दैट इज़ हमारे पास प्लैनेटरी नेब्यूला है. एवरेज स्टार जो है वो एक्सप्लोड होगा या अपनी आउटर लेयर को शेड करेगा और कन्वर्ट होगा प्लैनेटरी नेब्यूला में. जबकि मैसिव स्टार की अगर हम बात करें तो इट एक्सप्लोड्स इनटू द सुपरनोवा. अगेन सुपरनोवा में हमारे पास अगेन ये हॉट होना स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होंगे एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द वाइट ड्वार्फ. द कोर ऑफ उसकी कोर को हम नाम देंगे वाइट ड्वार्फ का. जबकि मैसिव स्टार के केस में हमारे पास जो रिमेनिंग कोर है दैट इज आइदर न्यूट्रॉन और ब्लैक होल. और इसी ब्लैक होल की फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये किस तरह इन लाइफ स्टेजेस को, मैसिव स्टार की लाइफ स्टेजेस को क्रॉस करते हुए ब्लैक होल तक आती है या और किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है एक सम अप. इस फिगर की मदद से हम अपनी इन तमाम स्टेजेस को समराइज करते हैं. तो इन द फर्स्ट स्टेज वी हैव नेबुला व्हिच इज बेसिकली द मैसिव स्टार ऑफ गैस एंड डस्ट. फर्दर हमारे पास यही कन्वर्ट होता है प्रोटोस्टार में. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, द प्रोटोस्टार इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बिफोर द बिगनिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस. एक दफ़ा न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास स्टार्ट हो जाएं तो इट कन्वर्ट्स इनटू द एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार. फर्दर द लाइफ साइकिल ऑफ दीज स्टार्स डिपेंड्स अपन इज डिटरमिन्ड बाय देयर साइज. अगर हमारे पास एवरेज स्टार है तो इसका न्यूक्लियर फ्यूल हमारे पास स्लो रेट के ऊपर डिप्लॉयड होगा, लेकिन मैसिव स्टार में हमारे पास ये फास्टर रेट के ऊपर होता है. एंड देन average star converts into the red giant, whereas massive star converts into red supergiant. उसके बाद हमारे पास रेड सुपर जाइंट जो है वो प्लैनेटरी नेब्यूला बनाएगा, जबकि सुपर जाइंट हमारे पास सुपरनोवा बनाएगा. और यही प्लैनेटरी नेब्यूला हमारे पास लास्ट पे वाइट ड्वार्फ बनाएगा. जबकि सुपरनोवा हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स देता है. द फर्स्ट वन इज द ब्लैक होल एंड द सेकंड वन इज अ न्यूट्रॉन स्टार. तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल था स्टार्स का जिनको हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करें और इस वर्कशीट को सॉल्व करें. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन हम डिस्कस करेंगे सन के लाइफ साइकिल को, दैट इज़ जो कि हमारे पास स्टार की लाइफ साइकिल से ही सिमिलर है, और देखेंगे कि किस तरह हमारे पास इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ आती हैं. तो उठिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जिसमें हम अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.